जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम 2025-26। जी हाँ, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो पीटीटी एग्ज़ाम के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसके आवेदन की लास्ट डेट क्या है, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है, पूरी की पूरी जानकारी को हम समझेंगे। 2 वर्षीय बीएड एंड 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो पीटीटी एग्ज़ाम के फॉर्म शुरू हैं, आप भर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। यह है राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2025-26 पीटीटी बीएड प्री 2025। फॉर्म शुरू हो गए हैं। 2 साल एंड 4 वर्षीय कोर्स। एग्जाम आपका 15 जून को होगा, बिल्कुल 15 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और 5 मार्च से फॉर्म शुरू हो चुके हैं साहब, 5 मार्च से फॉर्म शुरू, बिल्कुल 5 मार्च से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। बीएसटीसी की भी अपडेट देंगे, नोटिस जो जारी हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। चलो जी, ये रहा। अब एक अपना पहले शॉर्ट नोटिस देखो, फिर फुल नोटिस भी दिखा देंगे। कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2025 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा ये करवाया जाएगा। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2025, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा। ठीक है जी, बिल्कुल। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड के पाठ्यक्रम 70 2025-26 में फॉर्म शुरू हो चुके हैं। पीटीटी VMOU कोटा 2025.com पर आवेदन करने की तिथि 5 मार्च 2025, लास्ट डेट 7 अप्रैल 2025। परीक्षा कब होगी? 15 जून 2025 को। फीस कितनी लगेगी? 500 रुपये। ये तो है पीटीटी से संबंधित जानकारी, ठीक है जी। और ये जो भी है नोटिफिकेशन, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित अपडेट हो, चाहे कोई भी फॉरम हो, आपको मिल जाता है। और इंस्टा के माध्यम से आप हमसे ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं अब हम डीएलएड की। तो देखो, एंट्रेंस टेस्ट दूसरी बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी नियुक्त। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद शुरू होंगे प्री डीएलएड परीक्षा के आवेदन। आवेदन कब से शुरू होंगे? तो नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक जारी होगा। ये बीएसटीसी वालों के लिए है भाई। किसके लिए है? ये बीएसटीसी वालों के लिए है। प्री डीएलएड परीक्षा नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक जारी होगा, यानी कि आपका 15 मार्च तक जारी हो सकता है। 15 मार्च 2025, ठीक है जी। क्योंकि 5 मार्च से तो बीएड वाला का होगा शुरू पीटीटी का, 15 मार्च से बीएसटीसी वाला का भी हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोडल एजेंसी की ओर से प्री डीएलएड परीक्षा का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद है। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी भी डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री डीएलएड परीक्षा देने के पात्र होंगे। यानी कि इसमें अगर आप 12वीं में है ना, फिलहाल 12वीं की एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो भी आप ये क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं की एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो भी भर सकते हैं, 12वीं कर ली है तो भी भर सकते हैं, ठीक है साहब। चलो अब नोटिफिकेशन देखते हैं पीटीटी का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा पीटीटी एग्जाम का फुल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। ये लो साहब, देखो ये अधिसूचना 1/2025 प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2025, 2 साल वाला और 4 साल वाला, कोई सा भी करना चाहो कर सकते हो। अब देखो, इसके लिए फॉर्म की लास्ट डेट मैंने बताई दी। लास्ट डेट 7 अप्रैल रहेगी। फॉर्म शुरू 5 अप्रैल से है। परीक्षा 15 जून को रहेगी। परीक्षा शुल्क 500 रुपये रहेगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गई ये मोटी मोटी जानकारी। चलो साहब, एक बार इन छोटो करा और अब बताऊंगा था ना और भी जानकारी, ठीक है जी। यहाँ पे देखो अब साहब, इसकी जो योग्यता वगैरह है, कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता, उसके लिए बात करते हैं। अब देखो, अगर आप 2 साल का पीटीटी करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो, जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% अंक उत्तीर्ण किए हैं, ये जनरल वालों के लिए है। अगर मान लो आपने स्नातक कर लिया हो या फिर आपने पीजी कर ली हो,
2 साल की, ठीक है ना। कोई BA BSc करके फिर बोलते हैं ना कि भाई PTT बाद में कर लेंगे, पहले PG कर लें, तो कोई MA कर ले, कोई MSc कर ले, क्यों जी, बिल्कुल। तो जनरल वालों के लिए तो इसमें कितना होना चाहिए साहब, 50% होना चाहिए, या वो अपेयरिंग में भी है ना, अब फाइनल में भी हैं तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जो PG कर रहे हों या कोई UG कर रहा हो तो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन 50% बनानी पड़ेगी जनरल वालों को। बाकी SC ST OBC MBC दिव्यांग वर्ग, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, ये जो भी कैंडिडेट हैं बाकी के, इनको 45% बनानी पड़ती है। अगर आप स्नातक कर चुके हैं तो 45% होनी चाहिए, PG वगैरह की जरूरत नहीं है, स्नातक की जरूरत है भाई, स्नातक में 45% होनी चाहिए आपकी, अदर हैं तो, और जनरल हैं तो स्नातक में आपकी क्या होनी चाहिए, 50%। अगर आप 2 साल की करते हैं तो BEd, ठीक है जी। अगर आप 4 साल की करते हैं तो फिर आप 12वीं में होनी चाहिए। आपकी 12वीं में कितनी होनी चाहिए, जनरल वालों की तो 50%, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनकी कितनी होनी चाहिए, 45% 12वीं में। और 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं बच्चे तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जो 12वीं पास कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं। उनको फिर कितने साल की करनी पड़ेगी, 4 साल की, उसमें आपकी BA BEd हो जाएगी, BSc करना चाहते हो तो BSc BEd हो जाएगी, ठीक है साहब। यही जरूरी सूचना थी, ठीक है जी। अब फॉरम इसके शुरू हो चुके हैं, और इसमें जो फीस लगती है वो कैसे लगेगी, 5,000 रुपये तो तुम्हारी काउंसलिंग फीस लगेगी जैसे तुम पास हो जाते हो, ठीक है ना। 600 नंबर का पेपर होगा, 600 अंक का पेपर होगा, जिसमें आप कोशिश करो कि आपके 450 प्लस आए, ठीक है साहब। 450 प्लस आपके नंबर आए, कोशिश करो आप। वैसे तो अगर आप 400 भी लाओगे तो भी कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है साहब। ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद में 5,000 रुपये तो काउंसलिंग फीस लगेंगे तुम्हारे, ठीक है जी। उसके बाद में 22,000 रुपये का चालान कटेगा जो कि फीस के रूप में, तो 22 और 5 27,000 रुपये तुम्हारे लगने वाले हैं। ये तैयार रख जो, अगर पेपर बढ़िया होगा तो पैसा तैयार रख जो भाई, पहले 5,000 तैयार रख जो, फिर 22,000 भी करे लीजिए आती, ठीक है, तैयार, ठीक है साहब। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें आपका पैटर्न दिखा देता हूं मैं, और आरक्षण के अनुसार आपको छूट भी मिलेगी भाई। जैसे ये है SC ने 16%, ST ने 12%, OBC ने 21%, और या MBC ने 5%, EWS ने 10%, और दिव्यांग वर्ग और इनको क्या है 5%। महिला है जिसमें 8% सीट विधवा की है, 2% तलाकशुदा की है, ठीक है जी। अब इसमें देखो जो तुम्हारा पेपर वगैरह का सिस्टम है वो कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है जी। एक मिनट और चालो साहब, ये रहा देखो, ए भाग में तो आओगी रीजनिंग, ठीक है जी। ये तो है ए भाग, M तो आओगी रीजनिंग, ठीक है साहब। और या रीजनिंग के बाद में बे भाग में आओगी थारी शिक्षण अभिरुचि, ठीक है जी, बिल्कुल। और सेम आओगी सामान्य जागरूकता, जैसे भाई GK जाके रिया थारी सारी। और दे में आओगी हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी चुनना चाहते हैं तो हिंदी के प्रश्न कर दें, अगर आप इंग्लिश चुनना चाहते हैं तो इंग्लिश के प्रश्न कर देना, ठीक है जी। ये है पूरा का पूरा मामला। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मैं पहले ही लिख देता हूं, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको जितना आता है उतना आप करिए, बाकी तुक्के भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।